सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अब इसके बाद जब ये नचिकेता वाले उदाहरण से हमने यमराज जी का जो मंत्र है कि नचिकेता तुमको किसी कामनाओं ने तुमको ललचाया है नहीं, तो आप जो हो जो यदि अविद्या माया किसको से ग्रस्त कौन कहलाएगा? जो विषयों की वजह से, कामनाओं की वजह से जो लोभी अपने आप का, उसका मन जो है लुब्ध हो जाता हो, ललचाती है उसको जो है माया, ललचाते हैं उसके विषय, न रहने वाली चीजें उसके लिए ललचाती है, तो अविद्या माया से ग्रस्त माना जाएगा, ये मतलब कहने का है। और नहीं ललचाती है तो वो भगवान जिज्ञासु बनकर वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहा है वह। इसलिए विद्या के अभिलाषी को वैराग्य मना होना ही चाहिए। और जब वो कोई कल्याण मार्ग का प्रतिक्रिया और भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता है, तब सब प्रकार के भोगों को, दुख रूप मान को उसका परित्याग कर देता है, तब जाकर वो जो है वैराग्य मना कहलाता है और उस भगवान की तरफ वो बढ़ने लग जाता है। अब आप कहेंगे कि भैया हमको संसार से कुछ मिल नहीं रहा, भगवान की तरफ हम बढ़ गए तो संसार, अरे साहब छोटी सी चीज आप समझने का प्रयत्न करिए। जो प्रभु ने इस दुनिया को बनाया है, खाने को दिया, भोग दिया, भंडार दिया, तो आपका भोग भंडार थोड़ी छीनेगा। वो तो ये कहता है कि अपने मन को वैराग्य मना बना के भोग करो, अपना बना के भोग मत करो, मेरा बनाकर भोग करो। इतनी सी बात सिखाना चाहता है। बाप अपने पुत्र को ये सिखाता है कि बेटा तुम्हारे लिए हमने जन्म खपाया, हमने धर्म का पालन किया, तुम धर्म का पालन करो। यही बात ना बताई जा रही है सबको। यदि बच्चे ने अपने बाप के धर्म का पालन नहीं किया, उसके उद्देश्य को नहीं मान, आप उसमें संशोधन करो, आविष्कार करो और सुख समृद्धि जोड़ो, इसकी से मना किया नहीं, पर साथ में अपनी आत्म विद्या को तो बढ़ाओ। वो यदि पराभूत हो जाएगी तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। ये बोलने का तात्पर्य, अगला जन्म में तो मिलना है, तो जीवन मुक्त होना है कि बंधन में पड़ना है, समस्या ही खड़ी होकर आएगी। फिर समझाया है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को, आत्मानं च सवेद विद्वान पिपलादो न तो पिपलादा, आत्मानं अन्यं च सवेद विद्वान पिपलादो न तो पिपलादा, यो अविद्यायुक्त सतु नित्य बद्धो, जो अविद्या से युक्त है वो नित्य बंधन में है। जो भोग भंडार को अपना समझ रहा है वो नित्य बंधन में है। विद्यामयो या सतो नित्य मुक्त, जो विद्यामय है वो नित्य मुक्त है। इसलिए आत्मानम अन्यम चसबीद, आत्मानमन, अपनी आत्मा, अपने साक्षी, अपने ईश्वर को, परमात्मा, अपने वास्तविक स्वरूप को और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, अर्थात माया की तो और माया को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीवन तो अपने वास्तविक रूप को जानता है। आत्मानम अन्यम तसबीद विद्वान, और न अपने से अतिरिक्त को जानता है। देखिए ध्यान से, आत्मानम अन्यम तसा वेद विद्वान पिपलादु, अपनी आत्मा को भोग भंडार वाला नहीं मानता, अन्य को भोग वाला मानता है। आप पिपलादु, पिपलादा माने भोगता जीव, पिपलादा माने भोगता जीव। परंतु भोक्ता जीव न तो अपने वास्तविक रूप को जानता है, भोक्ता जीव नहीं जानता अपने वास्तविक रूप। पिपलादा न तो आत्मानम, और न अपने से अतिरिक्त जानता है जो भोक्ता जीव होता है। परंतु जो भोक्ता जीव नहीं है, जो अभोक्ता है, साक्षी है, वही तो ईश्वर है, वही परमात्मा है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और स्वरूप को और इसके अतिरिक्त वो सबको जान जाएगा वो, क्योंकि अपने आप को जान गया, वो भगवान को जान गया, भगवान के साथ आदत पे हो गया उसका। परंतु जो भोक्ता मान लेता, पिपलादा है, जब केवल
विद्वान अपिप्लादो, जो अपिप्लाद है, जो भोक्ता नहीं मानता, साक्षी समझता है, वही अपने आप को जानता है। क्योंकि विद्या युक्त होगा तो जो नित्य मुक्त रहेगा, और जो अविद्या से युक्त होगा वह जो नित्य बंधन में रहेगा। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है जीव, और ईश्वर विद्या स्वरूप होने का नित्य मुक्त। यहाँ पे जीव और ईश्वर दोनों की बात कर दिया। पिपलादा माने जीव और अपिपलादो माने ईश्वर। ध्यान दीजिए, आप ईश्वरी बनेंगे यदि आप जो है अभोक्ता मानेंगे अपने आप को, और कर्तृत्व वाला नहीं मानेंगे, भोक्तृत्व वाला नहीं मानेंगे। तो देहस्थो अपि ना देहस्थो विद्वान स्वप्नाद यथोस्थिता। आप देह में आत्मा स्थित है, तो देहस्थो अपि ना, हम देह में स्थित हैं पर हम देह नहीं हैं। देहस्थो भी ना देहस्थो, पर देह में स्थित नहीं है, देह में भी है, रहकर भी हम देहधारी, हम देहधारी पर देह हमारी नहीं है। देहस्थो अपि न देहस्थो, देह में रहकर भी हम देह में नहीं है, ऐसा जानने वाला। ये समझ ले कि जैसे स्वप्न के बाद, जब उठने के बाद स्वप्न नहीं रह जाता, वैसे ही ये देह एक स्वप्न के रूप में आपको प्राप्त है, ऐसा मानने वाला। अदेहस्थोपि देहस्था, और अदेहस्थोपि, देह में जब आप नहीं स्थित हैं और अपने आप को देहधारी मान रहे हैं तो कुमति हैं आप। शब्द था कि स्वप्न में आप खोए हुए हैं, जगत सपना बना के चल रहे हैं, इस प्रकार से। इसलिए राघवेंद्र ने समझाया लक्ष्मण जी को कि उसी को विद्या माया कहते हैं, जिससे में जीव उनके आश्रय बल के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार के बल को तिरस्कृत करने की क्षमता का उपार्जन करता है। तत्व ज्ञान और दृढ़ वैराग्य समझ भक्ति से प्राप्त कर लेता है, परंतु यह भी उनके कृपा बल से ही संभव होता है। अब इसलिए ज्ञान संपन्न ऋषि मुनि भी भगवान श्री राघव के चरणों की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। ध्यान रहे कि माया मायापति की है, उन्हीं के संकेत को समझती है। अब हम आपसे क्या बताएं, भागवत जी में बड़े संक्षिप्त में भगवान राघव का परिचय दिया हो गया है, चरित्र अंकित किया, लेकिन हमारा जो है मन जो है इसको स्वीकार नहीं किया। हमने अपने ग्रंथ श्री राम कथा अमृत सिंह को जो लिखा, उसके प्रवचन भी हमारे यूट्यूब में अपलोड है, उसको हमने यहाँ पर पूरा उतार कर उसको फिर से बोलते हैं, ताकि अंतःकरण इतना पवित्र हो जाए, राम कथा से इतना पवित्र हो जाए कि भगवान कृष्ण की सारी परिपूर्णतम ब्रह्म कथा सापेक्ष बनना है। तो आपको इतनी कला तो आनी ही चाहिए, ताकि और कलाओं का जो कमी बेशी है वो ठाकुर भगवान राघव की कृपा से पूरी हो जाए। कृष्णा अवतार में आप जो है तभी ना आ सकेंगे जब रामावतार के साथ में आप जो है आपका चित्त जुड़ जाएगा। राम अवतार में चित्त जुड़े बिना तो कृष्ण अवतार में आपके साथ में आप उसका रास लीला का अर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि रामावतार में सब कुछ हुआ पर रास लीला नहीं हुई। कृष्ण अवतार में रास लीला हुई, सारे संसार त्रिलोकी के समस्त जीव वहां पर आकर एक पुरुष के साथ नाचते हैं, उसके साथ तादात्म्य करते हैं। रेयर और रेयरेस्ट है वो चीज़, ध्यान दीजिए। इसलिए इसको हमको बोलकर अपने अंतरात्मा को पवित्र करना पड़ता है। अब फिर समझाया लक्ष्मण जी को क्या, कि माया जो है मायापति की है, उन्हीं के संकेत तो समझती है। स्वामी की बात मानती है वो, आपकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि आपको वो कमजोर समझती। जीव से श्रेष्ठ है अव्यक्त माया, जीव नहीं से जीत सकता माया से। हाँ, जीव नहीं जीत सकता, माया से जीव नहीं लड़ सकता। आप देखिए होंगे जब युद्ध होता था, जब रावण वगैरह माया से युद्ध करते थे, तब कोई भी कुंभकर्ण है और ये सब माया से युद्ध करने वाले थे। इनसे लड़ाई करने के लिए भगवान को ही सामने आना पड़ता था, क्योंकि माया का युद्ध भगवान के सिवा कोई लड़ नहीं सकता माया से। आप देखिए ध्यान से। तो फिर समझा रहे राघव जी, ये सत्संग बड़ा सुंदर है पंचवटी का। ज्ञान मान जहि कऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही।
ज्ञान मान जाए को काहे का ज्ञान, ज्ञान हो गया सब जगह वही है, राशि राम में सब जग में जानी। कही तात सो पाराम विरागी। देख ब्रह्म हर जगह जो अपने परमात्मा को देखता है, अपने भगवान को देखता है, ना अपना मान देखता है, ना अपना ज्ञान देखता है कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मेरे पास कितनी बड़ी पदवी है सम्मान की। तुम सम दे तीन गुण त्याग, तीन गुणों का त्यागी जो है और सिद्धियों को तृण के समान समझता है, माया की भ्रमजाल से दूर रहता है, योग माया से। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और साथ में सब में समान रूप से ब्रह्म को जो देखता है। हे तात, परम वैराग्यवान भी वही कहा जाएगा जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। यही बात गीता भगवान ने कही ज्ञान के बारे में। ओम अनित्यम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम अमानित्वम। ज्ञान के बारे में, ज्ञान के कोश में क्या क्या आएगा? अमानित्व। आपके पास में मान का भान, मान का ज्ञान तो नहीं करते आप, नहीं, मैं प्रभु का ज्ञान करता हूँ, प्रभु के मान का ज्ञान, मुझे अपने मान का नहीं। आदम्भित्वम, क्या दम्भ तो नहीं करते आप, मुझे अपने प्रभु का दम्भ, अपना दम्भ नहीं। माया का दम्भ मैं क्यों करूंगा? लोग माया का दम्भ करते हैं, लोग माया के मान से अपने आप को महिमा मंडित मानते हैं। समस्या ये, आप परमात्मा के मान से अपने आप को महिमा मंडित करें, आप परमात्मा के दम्भ से अपने आप को दम्भवान माने, वो आपका तमोगुणी दम्भ, रजोगुणी दम्भ सतोगुणी बन जाएगा। शांत अहिंसा, अहिंसा और परमात्मा को मानकर आप अहिंसा का आचरण करें। शांति आर्जवम, सरलता रहे आपके जीवन में, चित्त में क्षमा रहे। आचार्योपासनम, और अपने गुरु के पास जाकर बैठकर शिक्षा लेना सीखिए। शौचम, पवित्र हो जाना सीखिए। स्थैर्यम, आत्मनिग्रह, और स्थिरता, आपका मन स्थिर हो जाए और आप जो है आत्मनिग्रह बन जाए, ये सब ज्ञान की श्रेणी में आता है। भगवान ने फिर समझाया क्या कि देखो लक्ष्मण, ज्ञान के अंतर्गत है मनुष्यों को इंद्रिय के विषय में आसक्ति ना हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि ना हो, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति और ममता ना हो, इस अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक न हो, भक्ति का अभाव न हो, भीड़ भाड़ में मन न लगाने का स्वभाव हो, और विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम न हो, ये सब भी ज्ञान के अंतर्गत है। साथ ही नित्य आध्यात्म स्थिति बने आत्मा तत्व ज्ञान के अर्थ ये परमात्मा के नित्य दर्शन हूँ, ये सब भी ज्ञान कहलाता है। श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण, अब इसका समझिए, बहुत सारी चीज ज्ञान के अंदर कही गई है। क्या कहा गया? भाई सुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि ना हो, तो क्या गलत कहा गया? इस व्याधि में जगत में सुख बुद्धि कहाँ से रहेगी, रखोगे आप? दुख ही मिलता रहता है, तो यही समझाया मैं, सुख बुद्धि मत रखो। दुख मिल जाए, सुख बुद्धि यदि रखोगे और दुख मिले तो और दुख लगेगा, और सुख बुद्धि नहीं रखोगे तो जो दुख प्राप्त होगा उसको सहजता से परमात्मा का स्मरण करते हुए निकाल ले जाओगे। फिर कहा कि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति ममता न हो, तो क्या गलत कहा? अरे भाई संसार से वो भी जाएंगे, आप भी जाओगे, तो ममता एक व्यवहार तक रख लो, उससे ज्यादा चिपकने की आसक्ति रखने की आवश्यकता नहीं। यही तो सब सिखाया जाता है। अब आप पहली कक्षा को छोड़ोगे नहीं क्या? पहली कक्षा छोड़ना पड़ता है, दूसरी में आना पड़ता है, दूसरी छोड़ के तीसरी में जाना पड़ता है। ऐसे ना आप ज्ञान बढ़ता चला जाएगा कि उसी को पकड़े बैठे रहोगे, गा से गणेश करते रहोगे। गा से गणेश, माँ से मछली, वो छूट जाता है कि नहीं? यही समझाया जाता है कि जब ज्ञान हो जाता है, संयोग संयोग वियोग, संयोग का अंत वियोग में है, जलने का अंत बुझने में है, उत्पत्ति का अंत संहार में है। ये समझाने में क्या गलत समझाया जा रहा है? कौन सब साथ रह सके आपस में? यही नहीं रह पाते हैं। कोई यहाँ रहता है, कोई वहां रहता है, कोई वहां रहता है। माँ बाप यहाँ रहते, पढ़ने के लिए बच्चा वहां रहता है। तो अनुभूति की सब बातें हैं ये। तो अब लक्ष्मण जी से कहा भगवान राघवेंद्र ने, माया ईश नाप कहूं
जान कहाई सो जी, माया ईस नाप कहूं। और जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, माया ईस नाप कहूं, जान कहाऊं। जीव कौन है? जो न माया को जानता है कि माया उससे बलतर है, माया उससे बलशाली है, नहीं जानता उसको। और जो ईश्वर को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, वो जीव है। तो माया ईस नाप कहूं, जान कहाई सो जी, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। बंद मोक्ष, जो कर्मानुसार बंधन मोक्ष देने वाला है, उससे परे और माया का प्रेरक वही ईश्वर है। ये सब वेदों भरी पड़ी है ये बात। क्षरात्मनौ ईशः, क्षरात्मनो ईशते देव एकहा, क्षरम प्रदानम अमृताक्षरम हरा, क्षरात्मनो ईशते देव एकहा। इस दोनों का शासन करने वाला वही भगवान राघवेंद्र कह रहे हैं कि कर्मानुसार बंधन देने वाला कौन है? सबके परे माया का प्रेरक वही प्रभु है। राम आगे कहते धर्म ते विरति योग, ये इसको आप समझ लीजिए, श्री राम गीता है ये थोड़ा सा जो उपदेश दिया भगवान लक्ष्मण राघवेंद्र ने, यहीं पर है वो अंश। ये आपके अरण्य कांड में है। जम धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, धर्म के आचरण से ही वैराग्य की प्राप्ति संभव है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, धर्म के आचरण से वैराग्य की प्राप्ति होगी और योग करने से ज्ञान की प्राप्ति संभव है। क्या बात! धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, कैसे होगा ये? धर्म का आचरण करिए, तब उससे क्या होगा? आप धर्म का उल्लंघन करने से राग को प्राप्त करते कि मुझे चाहिए ये विषय, नहीं मानता मैं अपने पिता की बात, नहीं मानता मैं अपने गुरु की बात, तो राग हो गया आपको। और धर्म का पाठ नहीं मिला तो नहीं मिला। भगवान राघव ने अपने पिता की आज्ञा माना तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, धर्म से वैराग्य मिल गया उनको, वनवास में आ गए, एक दिन रुके नहीं वहां पर। और योग थे, और योग से करने से ज्ञान की प्राप्ति। योग करेंगे, मन का निग्रह होगा, इंद्रियों का निग्रह होगा, आत्म निग्रह होगा, आपको ये उत्तर बढ़ जाएंगे आप कि क्या इंद्रियां विषय, इंद्रियों के विषय इंद्रियों में, और इंद्रियों के विषय जो है इंद्रियां मन में, और मन बुद्धि में, और बुद्धि जाके आत्मा में विश्रांति पाएगा। ज्ञान प्राप्त होने पर ही गुरु से मोक्ष प्राप्त कर अटल स्वरूप में स्थिति हो जाती है ज्ञान प्राप्त। पर परमात्मा रूपी है ज्ञान और जीवात्मा रूपी विज्ञान, दोनों ही परमात्मा श्री राघवेंद्र की पराभक्ति के अधीन है। विज्ञानमय कोश, ध्यान दीजिए यहाँ तक। इसके बाद मनोमय कोश के बाद में विज्ञानमय कोश, और उसके बाद आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की संवेदना में भी जीव है, ध्यान दीजिए, चिदाकाश है, उसके परे की स्थिति है परमात्मा की। भक्ति स्वतंत्र है, उससे किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पंचवटी की इस पर्णशाला में बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर श्रावण श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का सत्कार करते थे और सत्संग का लाभ प्राप्त करते थे। एक दिन की बात है कि शूर्पणखा नामक राक्षसी जो दशानन रावण की बहन थी, श्री राघवेंद्र को अपने अनुश्री लक्ष्मण जी से वार्तालाप करते देखा और रघुनाथ के अनुपम सौंदर्य को देखते काम से। अब देखिए, ऐसे घटनाक्रम सबके जीवन में आता है। सुख में आपकी स्थिरता में अस्थिरता पैदा हो जाती है। दुख का प्रवाह, सुख का प्रवाह में कहीं दुख का कोई व्यक्तिकारी तत्व रिश्तेदारी में आ जाता है, तो सारे कहाँ से ये चीज, आपस में झगड़ा हो जाता है। यही तो माया का विस्तार है, इसको समझिए। आप बढ़ावा देंगे इसको तो आप माया के चंगुल में फंस जाएंगे। इसलिए बढ़ावा मत दीजिए लड़ाई झगड़े को, कोशिश करके अपने अभिमान को रोकिए। स्त्रियों से वाद विवाद मत करिए,
स्त्रियों को ताड़वत आप न उन पर हिंसात्मक कोई आक्षेप करिए, न मारिए न पीटिए, क्यों समझाने का काम करिए, न समझती हैं तो वो जाने, ध्यान दीजिए। तो वह शूर्पणखा ने देखा, अरे वो तो बुढ़िया राक्षसी थी, जवान और सुंदर बनकर परिचय देने के लिए बनकर अपने आप को बड़ी सुंदर बना लिया, जवान बन गई और आगे से परिचय करने के लिए आ गई। और बड़े ही सरल भाव से उसने अपना परिचय दिया और कहा, तुम सुंदर जरूर हो, तो पर लगता है तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी हो। भगवान ने तुरंत कह दिया। क्या तुम एक ही याद रखिए, जो कोई कपट वेश बनाकर ठाकुर जी के पास में आया है उसका जो है कभी मंगल नहीं हो पाया। अभी आप देखिएगा, शूर्पणखा ने कहा कि मैं अपने भाई राक्षस राज रावण का एवं अन्य भाई कुंभकर्ण और विभीषण का परिचय बताया, कहा हम सभी विश्रवा मुनि की संतान हैं। यहाँ तो गर्व से बात करती है और अपना उद्देश्य जो है बताती नहीं है। शूर्पणखा दूसरों जैसे योद्धाओं का भी अपने भाई के रूप में रघुनाथ जी को परिचय दिया। शूर्पणखा कहती है, तानहम समतिकांताम राम त्वा पूर्वदर्शनाथ समपीतास्मि भाविन भरतारम। हे रघुनंदन, बल पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ और तुम्हारे प्रथम दर्शन से मेरा मन तुम में आसक्त हो गया, काम आसक्त हो गया है। मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से आई हूँ। हे राम, मेरी इच्छा और शक्ति पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता। अब तुम चिरकाल तक मेरे स्वामी बनो और सीता को छोड़कर मुझे अपने भार्या के रूप में स्वीकार करो, अन्यथा मैं इस मानवी सीता खा जाऊँ। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, इसके क्या फलितार्थ है ये हम आपको कल बताएंगे। आज हम यही विश्राम देते कथा को। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण